देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है। देखने में आ रहा है कि सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि ज़रूरत हो तो सड़क पर निकले, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री की अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। भले ही चुनाव प्रचार कर रहे हो, भले ही चुनाव में उतर रहे हो, जनता को आगाह कर रहे हो, खुद आगाह नहीं होना चाह रहे। हमारे बीच में संजय गौड़ साहब है। गौड़ साहब, क्या नज़र आ रहा है इस ओमिक्रॉन के खतरे? देखिए, ओमिक्रॉन का जो खतरा है पूरे देश के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे खतरे में भी अपना प्रचार दिखाई दे रहा है। जनता की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है, मैं भारत टीवी के माध्यम से किस प्रकार से दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो किस प्रकार से जनता की कमाई पानी में बहाई जा रही है। इस ऐड की जो कीमत है कम से कम लाख रुपए में कीमत है एक अखबार की, और कई करोड़ रुपए सिर्फ वो ये बताना चाहते हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, जो कि हमारे घर के अंदर पहली क्लास का, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी जानता है ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले वाले कोरोना में भी पूरी तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी फेल हुए और इनकी कोई तैयारी नहीं थी, और इस बार कोरोना में भी सिर्फ प्रचार के अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप सड़कों पर निकल जाइए 2022 में केजरीवाल, आप गलियों में निकल जाइए 2022 में केजरीवाल। इन्होंने ये नहीं देख रहे कि 2 महीने पहले आपका जो रिपोर्ट कार्ड था उसमें आप टोटल फेल हो गए। आप किसी भी मुद्दे पर जनता के साथ नहीं दे पाए। सड़कों पर मौतों का तांडव हुआ, शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें लगी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मारामारी हुई। केजरीवाल जी और केजरीवाल जी के मंत्री और उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई सुध नहीं ली, अब भी प्रचार में मस्त हैं। संजय गौड़ साहब, अगर हम बात करें उस कोरोना काल के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मालामाल हो गए। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसी भी प्रकार से जो प्रशासन होता है ना, प्रशासन के ऊपर लगाम लगाने का काम सरकार का होता है। आप ये बताइए कि हॉस्पिटल के अंदर ना तो किसी व्यक्ति की कोई ट्रांसप्लांट हो रहा, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। 30 लाख रुपए का बिल, 40 लाख रुपए का बिल, 50 लाख रुपए का बिल, हॉस्पिटलों ने मनमानी लूट मचाई है। कोई सरकार है इस देश के अंदर पूछने वाली? आप ईडी की मांग करते हैं कि यहाँ इन हॉस्पिटलों में छापे? ईडी की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, पीछे हमारे एक मिलने वाले भाई साहब हैं, उनको एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। आप उन्हें यहाँ से जयपुर जाना था, एम्बुलेंस वाले ने 65,000 रुपए उनसे चार्ज किए। 65,000 रुपए? एम्बुलेंस वालों ने भी खूब लूट मचाई है, जिसका जो मन करा है वो लूटा है। आपदा में अफसर ढूंढा है। मैं आप ये समझ लीजिए कि राहुल जी, जैसे किस प्रकार से किसी क्षेत्र के अंदर दंगा हो जाता है ना, और जो दंगाई भीड़ होती है वो दंगाई भीड़ किसी की दुकान लूटती है, किसी का मकान लूटती है, किसी का वाहन लूटती है। तो आप इस कोरोना को दंगाई मान लीजिए कि जो भी जिसके पल्ले पड़ा है, हॉस्पिटल वाले के, दुकान वाले के, एम्बुलेंस वाले के, वो उन्होंने लूटा है। और जो उस लूट से बचाने का काम सरकार करती है, सरकार पूरी तरीके से सो रही थी, और मैं तो ये कहूँगा सरकार सो नहीं रही थी, उनके साथ मिली भी थी। लेकिन आने वाले निगम के चुनावों में वोटों के माध्यम से इनके मुंह पर करारा तमाचा जनता जड़ेगी और इन्हें बताएगी कि जो तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है उसका परिणाम ये है। संजय गौड़ साहब, बात करें केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, रात में क्या कोरोना है, दिन में कोरोना नहीं है? देखिए, सिर्फ मजाक चल रहा है भारत के लोगों के साथ। पता नहीं किस प्रकार का भद्दा मजाक केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, वो हमारी सोच से परे है। 11 बजे से लेके 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 11 बजे से लेके 5 बजे तक इनसे ये पूछिए। सर्दियों का समय है, दिसंबर का समय चल रहा है, लोग वैसे ही 10 बजे बाद अपने घरों से नहीं निकलते। जो एक सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए वो दिन में करना चाहिए, उस पर दोनों सरकारें पूरी तरीके से फेल है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस। देखिए, कोई भी जो नियम कानून है वो एक आम आदमी के लिए है, सरकार के लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो रैली भी कर रहे हैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं, जो भी मार पड़नी है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़नी है। ये पिछले 2 साल से आप खूब देख सकते हैं। संजय गौड़ साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो संज्ञान भी लिया, उन्होंने कहा कि चुनाव को आगे टाला जाए। देखिए, इन लोगों को सत्ता की इतनी भूख हो चुकी है, इतनी लालसा हो चुकी है कि लोगों की मौतों के ऊपर अगर लाशों का अंबार भी लग जाए, उसके ऊपर खड़े होकर भी अपना पताका झंडा फहराने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थे हमारे बीच में संजय गौड़ साहब, जो कि युवा नेता हैं, कांग्रेसी हैं। इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि जनता की गाड़ी कमाई केवल और केवल प्रचार प्रसार पे लगाई जा रही है। जनता के मानवता खत्म हो चुकी है, केवल अपने प्रचार से मतलब है। इंसान कल का मरता अभी मरे। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने खूब लूट मचाई, वहाँ ईडी का कोई छापा नहीं है। फैसला आपने करना है। ओमिक्रॉन देश में बढ़ता जा रहा है, बचना भी है और बचाना भी है। भारत टीवी सभी से यही निवेदन करता है, ज़रूरत है तो घर से बाहर निकले। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।